नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हमारे साथ में हैं डॉक्टर राजदीप सर और पशु परिचर की जो भर्ती आई है इसके बारे में हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार साहब। सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजदीप सहारण और ये पशुधन परिचर की भर्ती है, इससे संबंधित मैं आपको कुछ आवश्यक चीज़ें बताऊंगा। जैसे जैसे सर पूछते जाएंगे वैसे वैसे उनके जवाबों के मैं जवाब में देता रहूँगा। ये सर की जो ड्यूटी है डूंगरपुर में? बिल्कुल सर। हाँ, डूंगरपुर में इनकी ड्यूटी है, पशु चिकित्सक हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन इनसे ये है कि पशु परिचर की जो वैकेंसी निकली है ये पद कैसा है, आप इनको पहले ही बताएं बच्चों को। देखो, ये जो मूलतः पद जो होता है ये पशुधन का एक अटेंडेंट के तौर पे होता है। जैसे हॉस्पिटल में कोई भी केस आता है, कोई भी प्रकार का एनिमल ओनर आता है या एनिमल आता है, तो फर्स्ट केस में आपको सीधा सीधा उसको केस को अटेंड करना होता है। जैसे उसको स्पेशल अटेंशन एक तरीके से आपको देना होता है। जो भी आप उसकी हेल्प कर पाओ स्टार्टिंग है, जो भी आप रिकॉर्ड मेंटेन में कर पाओ, जो भी आप उसको मेडिसिन से संबंधित कर पाओ, आगे इन्फॉर्मेशन कैरी आउट कर पाओ, तो ये मेनली इसका काम रहता है। साथ में इसके जितने भी असिस्टेंट वर्क होते हैं वेटरनरी हॉस्पिटल के, ये सारे वर्क इसके अंतर में आते हैं। तो ये डॉक्टर के नीचे काम करेगा? बिल्कुल सर, ये एक सहयोगी के तौर पे काम करेगा। तो डॉक्टर के सहयोगी के रूप में ये काम करता है, तो उनमें ऐसा नहीं लगता कि उनका शोषण हो रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि बेसिकली ये एक सहयोग का ही पद है, तो आप उसको सहयोग की नज़र से अपन इसको देखते हैं। डॉक्टर जैसे जैसे ट्रीटमेंट करता है तो ये साथ में उपचार आदि तरीका सीख जाता होगा? बिल्कुल, ये जैसे साथ रहने से एक अनुभव के तौर पे तो सीख ही सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, इसमें जो ड्यूटी होती है पशु परिचर की वो कितने घंटे की रहेगी और साल में इसको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, इसको आप विस्तार से बताइए। देखिए, जो ड्यूटी टाइम रहता है वो हॉस्पिटल्स के अंदर समर और विंटर का अलग अलग रहता है। जैसे विंटर के टाइम में अपन बात करें तो ये 9 to 3 होता है आफ्टरनून में, और ये अगर समर की बात करें तो अपन 9 to 3 रहता है। ठीक है, गर्मियों का सर्दियों का अलग अलग टाइम है? बिल्कुल अलग टाइम। इसके अलावा एक्स्ट्रा ड्यूटी? इसके अलावा कोई विशेष एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं होती है, लेकिन कोई मेले या फिर कोई विशेष परिस्थिति जैसे महामारी जैसी स्थिति के अंदर अगर पशुओं में फैलती है तो उस केस में आपको एक स्पेशल ड्यूटी दी जा सकती है। कहने का मतलब कोई महामारी फैल जाती है पशुओं में तो उसको स्पेशल ड्यूटी के तौर पे इनको काम करना पड़ता है डॉक्टर के साथ में। और इसमें जो सैलरी का प्रोसेस होता है सर, वो विस्तार से बताइए युवाओं को। बिल्कुल, ये जो सैलरी की बात करते हैं तो ये पे मैट्रिक्स लेवल 1 की जॉब है, तो इसके अंदर आप बेस की जॉब है। बिल्कुल, और इसके अंदर बेसिक जो अपने स्टार्टिंग ग्रेड पे होता है वो ये 1700 रहता है, और 1700 ग्रेड पे के बेस पे अपन अगर 2 साल की बात करें ट्रेनिंग, 2 साल में कितना मिलेगा इनको? ट्रेनिंग टाइम कहते हैं या फिर अपन उसको बोलते हैं कि एक वो टाइम प्रोबेशनल टाइम, तो परिवीक्षा काल बोलते हैं। उसके अंदर क्या करता है, बेसिकली अपने को 12,400 तकरीबन इसकी सैलरी स्टार्टिंग में मिलती है। उसके बाद जैसे जैसे आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा है उसके बाद में आपकी सैलरी 17,700 सैलरी होती है। साथ में उसके DA एंड HRA मिला के लगभग 25 से 26,000 अप्रोक्स सैलरी बन जाती है। मतलब ड्यूटी 2 साल बाद, ज्वाइनिंग के 2 साल बाद उसके 25-26 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी हो जाती है पशु परिचर की? बिल्कुल सर, हो जाती है। इसके बाद में इसमें कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि प्रमोशन का प्रावधान इस पद पे है क्या? बिल्कुल, अभी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से तो अभी ये नहीं कहा जा सकता इसमें कोई प्रमोशन का स्थिति है, लेकिन भविष्य में हो सकता है ऐसी स्थिति भी डेवलप की जाए, कोई अलग पोस्ट इसके सुपीरियर वो जनरेट की जाए और उसके अंदर इसका प्रमोशन किया जा सके। मतलब इस पद के लिए डायरेक्ट प्रमोशन का कोई प्रावधान नहीं है अभी विशेष इसी स्थिति में नहीं है। अच्छा, इसकी जैसे ज्वाइनिंग होगी मेरिट बेस के आधार पे, फिर इनकी ट्रेनिंग स्पेशल होगी क्या? ऐसा कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं होती है, लेकिन आपका परिवीक्षा काल एज ए ट्रेनिंग ही कंसीडर किया जाएगा। प्रोबेशन काल ट्रेनिंग के रूप में बिल्कुल। इसमें जब हॉस्पिटल में ड्यूटी आती है तो उसके अलावा देहात में फील्ड में भी जाना पड़ता है क्या उनको डॉक्टर के साथ? देखो, विशेष तौर पे अगर जैसे सर्वे या फिर टीकाकरण या ऐसी स्थिति जहाँ आपको फील्ड में ही काम करना है तो उस स्थिति में आपको एज ए असिस्टेंट आपको वहाँ फील्ड में विजिट करनी पड़ेगी। फील्ड में विजिट करनी पड़ती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें जैसे जैसे उसका प्रोबेशन काल पूरा होता है, ट्रेनिंग एक प्रकार की पूरी हो जाती है, उसके बाद में उसको हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है। हॉस्पिटल के बाद में जैसे महामारी आदि फैल जाती हैं तो उसको फील्ड में भी काम करना पड़ता है, स्पेशली ड्यूटी देनी पड़ती है। वैसे उसका टाइम फिक्स है ड्यूटी का? बिल्कुल सर, फिक्स है टाइम। इसमें जैसे ड्यूटी का टाइम फिनिश हो गया, आपने 2 बजे 3 बजे बताया, उसके बाद कोई पशु आ जाए हॉस्पिटल में तो इमरजेंसी में भी प्रावधान है क्या बुलाने का इनको? बिल्कुल, ये एक वेटनरी एज ए इमरजेंसी सर्विस ही कंसिडर की जाती है और इसके अंदर आपको एनी टाइम अवेलेबल आपको होना होता है, तो आपको भी बुलाया जा सकता है। ऐसी कोई विशेष परिस्थिति अगर आती है तो आपको बिल्कुल बुलाया जा सकता है।
साल में इसमें जो छुट्टियां होती हैं वो इसमें कितनी मिलती हैं साल में छुट्टियां? देखो सामान्य जॉब की तरह इसके अंदर भी प्रोबेशन के टाइम में अगर अपन बात करते हैं तो ये 12 CL या अप्रोक्स ये रहती हैं, और 12 CL रहती हैं। बिल्कुल रहती हैं। और उसके अलावा अगर प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया जाता है तो इसके अंदर ये मानो 15 CL और इसके अंदर 30 PL जैसे वेटनरी डिपार्टमेंट में मिलते हैं, और 10 मेडिकल इसके अंदर अपने को मिलते हैं। मतलब अन्य जॉब में जिस प्रकार की छुट्टियों का प्रावधान है वैसा ही प्रावधान इसमें है? बिल्कुल, इसमें जैसे हमारे डिपार्टमेंट में होता है PL एक्स्ट्रा मिलती हैं, तो वो आपको 30 PL इसमें अवेलेबल होती है। इसके अलावा कोई और फैसिलिटी परिचर पद के लिए उपलब्ध है क्या, जैसे क्वार्टर का या अन्य रहने सुविधा जैसा? देखो जैसे जहाँ जैसे अपने पुराने संस्थान अगर कहीं बने हुए हैं और वहाँ पे अगर पुराने टाइम से कोई फैसिलिटी चली आ रही है तो वहाँ पे अगर क्वार्टर अवेलेबल हैं तो बिल्कुल वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और नई परिस्थिति की बात करें तो वहाँ पे अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो क्वार्टर चार्ज वगैरह गवर्नमेंट एक्स्ट्रा देती है क्या? वो इसके अंदर HRA में ही कंसिडर कीजिए। अच्छा, HRA में शामिल हो जाता है। तो आपके जो क्वेश्चन थे पशु परिचर भर्ती को लेकर के, ये हमारे को डॉक्टर साहब ने बताया। आपकी ड्यूटी कब से है वहाँ पे, ज्वाइनिंग कब हुई थी? लगभग मेरी ड्यूटी 23 महीने के आसपास से हूँ मैं यहाँ पे पोस्टेड। अभी मैं अभी डूंगरपुर में हूँ, डिस्ट्रिक्ट जॉइंट ऑफिस के अंदर मेरी पोस्टिंग है। अभी जो अपने बच्चे देखने वाले हैं, वीडियो को देख रहे हैं, पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन के बाद कोई बच्चा डूंगरपुर में आपके हॉस्पिटल में ड्यूटी आएगी तो आपको ज़रूर पहचानेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, पहचानना भी चाहिए। अगर मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन से अगर बच्चों को हेल्प होती है तो आई एम वेरी ग्लैड फॉर दिस। तो कोई तैयारी करने वाला बच्चा डेफिनेटली इनके आपके वहाँ पद खाली है क्या अभी? बिल्कुल है, और डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा पद खाली हैं इस पोस्ट को लेकर। काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं हुई है, बहुत टाइम से अवेटेड चल रही है। 93 अप्रोक्स आई, मैं जितना याद कर पा रहा हूँ 93 में लास्ट टाइम आई थी PDP की पोस्ट, उसके बाद भी नहीं आई है अभी तक। तो हमारे जो बच्चे देखने वाले हैं, अगर आप परिचर पद पे चयन होकर के इनके हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें ज़रूर बताना। इन डॉक्टर साहब से जब आप मिलोगे, मुलाकात होगी, आपको फ़ायदा होगा। और जो जानकारी थी समय समय पर ये बीच में आपको अवगत कराते रहेंगे। इसमें लगभग काफ़ी बच्चों के फॉर्म लगे हैं, कंपटीशन काफ़ी हार्ड है। थोड़ा तैयारी बेसिस को लेकर के आपकी कोई राय? तैयारी विशेष पे आप मेनली मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल बेसिक से आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ें। जैसे पशुपालन के बारे में विशेष बात करूँगा मैं, GK इसके अंदर तो सब कॉमन है। और जो एनिमल हस्बेंड्री का जो पार्ट है उसके अंदर आपको बिल्कुल आधारभूत चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे पशुओं के मेले हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको अवगत होना चाहिए। उसकी नस्लें हैं, उसकी पशुओं की नस्लें होती हैं, पशुओं में टीकाकरण होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको क्या खिलाया जा सकता है, कैसा उनका प्रबंधन होता है इसमें, बिल्कुल ये इसके पूरे रूटीन प्रोसीजर है। आपको हॉस्पिटल में क्या क्या करने पड़ सकते हैं उसके बारे में आपको एक आधारभूत तरीके से आपको आइडिया होना ज़रूरी होता है इसमें, और वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम। तो हमने काफ़ी बातें आपके साथ शेयर की। हमारी बातों से आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, जानकारी मिलेगी। आप अच्छी तरीके से तैयारी करके और इस भर्ती में अपनी सीट सुनिश्चित करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।